हरे कृष्णा, राधे राधे। अक्षय तृतीया आ रही है, सबको पता है। पूरे साल में सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही हमारे प्यारे श्री बांके बिहारी महाराज के चरण दर्शन होते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि सिर्फ उसी दिन क्यों? तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताती हूँ क्यों साल में सिर्फ एक दिन अक्षय तृतीया वाले दिन श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों के दर्शन होते हैं। साथ ही हम चर्चा करेंगे चंदन यात्रा की। चंदन यात्रा क्यों मनाई जाती है उसकी कहानी भी सुनेंगे। इसी के साथ मैं आप सबको कहूंगी अक्षय तृतीया पे क्या करना है, किस तरह करना है, उसकी पूरी जानकारी की वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर आ गई है। अभी से प्लान कर लीजिए, बहुत महान और फलकारी दिन है, उसको ऐसे ही मत छोड़िएगा। अब चर्चा शुरू करती हूँ। देखो, अक्षय तृतीया वाले दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए हमें पंचांग या कोई भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन में जो हमारे प्यारे श्री बांके बिहारी जी महाराज हैं, उनके चरणों के दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों के दर्शन से व्यक्ति की 7 पुश्तों के जो कष्ट होते हैं, पाप होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, उनकी 7 पुश्तें तक टल जाती है। जीवन में सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली आती है। और बिलीव मी, इतने सालों से मैं खुद लगी हुई हूँ, इस महान दिन पर उनके चरण दर्शन करना आसान बात नहीं होती। बहुत ही भाग्यवान लोग होते हैं जो उस दिन उनके दर्शन पा पाते हैं। अब मैं आपको रहस्य बताती हूँ आखिर क्यों सिर्फ साल में एक बार अक्षय तृतीया वाले दिन ही श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों के दर्शन होते हैं। देखो, आप सबको पता है श्री बांके बिहारी जी महाराज का श्री विग्रह किसी इंसान ने नहीं बनाया, वो स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुआ है। श्री हरिदास जी महाराज जो राधा कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उनके प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर राधा कृष्ण उनके सम्मुख आए और अपनी सेवा देनी चाहिए। उस समय श्री हरिदास जी महाराज बोले, कान्हा, तुम्हें तो लंगोटी में रख लूंगा, पर शिव जी के वस्त्र भूषण कहां से लाऊंगा। उनकी ये प्यार भरी बात सुनकर राधा कृष्ण हरिदास जी महाराज के प्रेम से वशीभूत होकर एक स्वरूप में परिवर्तित हो गए और उस जगह प्रकट हुआ श्री बांके बिहारी जी महाराज का शिव विग्रह। इसलिए तो कहते हैं ना कि सिर्फ बांके बिहारी जी महाराज की पूजा करने से हमें राधा कृष्ण दोनों की पूजा का फल मिलता है, क्योंकि उस विग्रह में दोनों एक साथ समाहित हैं। अब उस समय श्री हरिदास जी महाराज ने अपने प्राण प्रिय आराध्य का नाम कुंज बिहारी रखा था, पर भक्तगण उनकी बांकी अदा को देखकर उन्हें बांके बिहारी कहने लगे। स्वामी हरिदास जी महाराज के पास धन का भाव था। देखो, संतों तो वैसे ही धन से दूर रहते, पर कलयुग में कहते हैं ना कि सेवा कार्य के लिए धन बहुत जरूरी होता है। स्वामी हरिदास जी खुद अपना गुजारा बसरी ऐसे तैसे करते थे। ऐसे में ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी जो उन पर थी, वो उसके लिए थोड़ा सा चिंतित रहते थे। वो दरिद्र थे, लेकिन प्रभु की भक्ति में, उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। वो हमेशा ही अपने प्यारे से, अपने राज दुलाले से लाड़ लड़ाते रहते थे। बांके बिहारी जी महाराज से लाड़ करते हुए वो अपने सुदबुद्ध तक हो बैठते थे। भगवान अपने भक्त को कभी परेशान नहीं देखते हैं, इसलिए बांके बिहारी जी महाराज ने हरिदास जी के प्रति प्रेम भाव को समझते हुए एक चमत्कार दिखाया। जब भी स्वामी जी सुबह के समय उठकर प्रभु के चरणों में नमन करते थे ना, तो उन्हें ठाकुर जी के चरणों में एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। उसके बाद ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। स्वामी जी समझ गए थे कि ये प्रभु की कृपा, उनकी अपार लीला है, लेकिन उन्हें साथ में ये भी डर सताने लगा कि अगर किसी को भी प्रभु के इस चमत्कार का पता लगा तो कहीं प्रभु की मूर्ति कोई चोर चुरा कर न ले जाए, क्योंकि कलयुग में है ना, चमत्कार को नमस्कार होता है और लोगों को पता रहता है। इसलिए उन्होंने प्रभु के चरणों को वस्त्रों से ढकना शुरू कर दिया। श्री हरिदास जी महाराज के बाद से जो उनके वंशज है, वो इसी परंपरा को आगे लिए जा रहे हैं। अब है ना, इस कहानी के बाद कई लोग प्रश्न करेंगे कि जब पूरे साल चरण ढके रहते हैं तो फिर क्यों अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों के दर्शन होते हैं? तो देखो, इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर सी कहानी है। पुराने समय में क्या होता था कि जीवन का अंतिम पड़ाव जब होता था तो लोग बद्रीनाथ समेत 4 धाम की यात्रा करने के लिए निकल जाते थे।
जो लौट कर ना आने की उम्मीद भी रखते थे, है ना। ऐसे ही लोग जाते थे जिनको पता होता था कि अगर हम लौट के ना आए, क्योंकि उस समय में ना पैदल यात्रा होती थी बिना किसी सुविधा के। लोग लंबी तीर्थ यात्रा पे निकल जाते थे और कहीं रास्ते में ही शरीर छोड़ देते थे। हमेशा अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ के पट खुलते हैं, क्योंकि भगवान नर नारायण ने इसी दिन अवतार लिया था। बद्रीनाथ धाम जो है हमारा 6 महीने बंद रहता है, 6 महीने खुला रहता है। अब हुआ यूं कि हरिदास जी महाराज के साथ वृंदावन में तपस्यारत जो और संत थे, उन्होंने इच्छा दिखाई बद्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए जाने के लिए। तब स्वामी हरिदास जी ने सोचा, अगर अधिक संत वृंदावन से चले गए और वापस ही ना लौटे तो ये भूमि तो वीरान हो जाएगी, क्योंकि संतों से ही वृंदावन की शान है। अब इसी समस्या का तोड़ निकालने के लिए उन्होंने संतों के सम्मुख प्रस्ताव रखा और ठाकुर जी के दिव्य चरणों और आकर्षक श्रृंगार का, बद्रीनाथ के दर्शनों के जितना पुण्य वृंदावन में ही दिलवाने का उन्हें भरोसा दिया। संतों ने स्वामी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भाई उन्हें बैठे बैठाए बद्रीनाथ के धाम के दर्शनों का पुण्य मिल रहा है तो वो क्यों अस्वीकार करते, है ना। स्वामी जी ने इस कठिन कार्य के लिए तपस्या की और अपने प्रभु से सहायता मांगी। कान्हा जी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। ठाकुर जी ने उन्हें अक्षय तृतीया पर भव्य और दुर्लभ दर्शनों का आशीष दिया, जिसके बाद स्वामी हरिदास जी महाराज ने प्रभु की साधना में लीन संतों को अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ दर्शन का पुण्य प्रदान करवाने के लिए ठाकुर जी के चरण दर्शन करवाए और उनका ऐसा सुंदर श्रृंगार किया कि संतों को बद्रीनाथ के दर्शन का पुण्य ठाकुर जी के चरण दर्शनों में ही मिल गया। इससे संतों ने वृंदावन छोड़कर ना जाने का प्रण ले लिया और तभी से ये मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के चरण दर्शन से बद्रीनाथ दर्शनों का सुख और पुण्य फल दोनों मिलेगा। अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के दिव्य चरण और चंदन लेपन दर्शन होते हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत दुर्लभ दर्शन है। श्री बांके बिहारी जी महाराज के पूरे शरीर पर चंदन का लेप होता है। सिर से पैर तक स्वर्ण श्रृंगार होता है, सोने हीरे और जवाहरात से जड़े कटारे टिपड़े। चरणों में चंदन का लड्डू ठाकुर जी के दर्शनों को बहुत दिव्य बना देता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान बांके बिहारी जी के चरणों को चंदन के लेप से ठंडक दी जाती है और शीतलता पहुंचाने वाली चीजें उनके सामने भोग के लिए रखे जाते हैं। उन्हें सत्तू के लड्डू, शरबत, ककड़ी, आमरस का भोग लगाया जाता है। ठाकुर जी के चरणों के चंदन का जो लेप होता है ना, वो भक्तों में प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है और भक्त उसे बड़े आनंद के साथ लेते हैं और बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिन्हें वो मिलता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सी बात, श्री बांके बिहारी जी महाराज के मंदिर में अक्षय तृतीया पर पाजेब अर्पित करने की परंपरा है। अगर कोई भी विवाह योग्य युवक युवतियां हैं और उनकी शादी नहीं हो पा रही, तो अक्षय तृतीया वाले दिन वो अपने आराध्य के चरणों में पाजेब दान करें, तो उन्हें उसी साल में मनचाहा वर मिलेगा और सुखी दाम्पत्य जीवन भी होगा उनका। हर साल दर्जनों युवतियां अपने आराध्य के चरणों में पाजेब दान करती हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात। मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पहले नहीं होगी और आप अपनी पूरी कोशिश करोगे कि अक्षय तृतीया पे बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन कर सको। अब चर्चा करते हैं चंदन यात्रा की। चंदन यात्रा उत्सव अक्षय तृतीया से शुरू होकर 21 दिन चलता है और ज्येष्ठ अष्टमी पर इसका समापन होता है। 21 दिनों तक श्री कृष्ण को चंदन, गुलाब जल और कपूर का लेप लगता है। 21 दिन तक हर रोज लेप हटेगा और भगवान को नया चंदन लेप लगेगा रोज। इसी के साथ विशेष पूजा और अलग अलग भोग भी लगाते हैं भक्त। विश्व भर में भक्त भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये चंदन यात्रा महोत्सव मनाते हैं। भगवान को चंदन की शीतलता देकर भक्त उनसे अपने ताप, जो उनके जीवन के दुख है, उनको हरने का निवेदन करते हैं। वृंदावन में जाके देखो, ये उत्सव तो बहुत ही धूम से बनता है। वृंदावन के सभी मंदिरों में अक्षय तृतीया के दिन भगवान के उत्सव विग्रह को चंदन के लेप से पूरी तरह ढक दिया जाता है। भगवान का चंदन लेप श्रृंगार जो होता है, वो भंवरा और राधा रानी को फूल का रूप दिया जाता है। फूलों की पोशाक में बहुत दिव्य स्वरूप उनका झलकता है और ऐसा मन मोह लेता है ना कि बस यही बस जाओ। अब मैं आपको कहानी बताती हूँ कि ये चंदन यात्रा महोत्सव शुरू कैसे हुआ। हुआ कुछ यूं कि एक बार माधवेंद्र पुरी जी
ब्रजमंडल के जातिपुरा गोवर्धन जी में आए। जब वो गोवर्धन जी में ही रात में सो रहे थे ना, तो उन्हें श्री गोपाल जी ने सपने में दर्शन दिए और बोला, पुरी देखो मैं इस कुंज में पड़ा हूँ, यहाँ सर्दी गर्मी बरसात में बहुत दुख पाया है, तुम इस कुंज से मुझे बाहर निकालो और गिरिराज जी में मुझे स्थापित करो। अब जब माधवेंद्र पुरी जी सुबह उठे तो उन्होंने ब्रज के कुछ ग्वालों को लेकर उस कुंज में गए और उस कुंज को ध्यान से खोदा तो मिट्टी में उन्हें एक शिव विग्रह मिला। उसे लेकर स्नान अभिषेक करवाकर पुरी जी ने स्थापित कर दिया। एक दिन फिर गोपाल जी श्री माधवेंद्र पुरी जी के सपने में आए और कहा, भारी गर्मी की तपिश से मेरा शरीर तप रहा है, तुम जगन्नाथपुरी स्थित मलयाचल में जाओ और वहां का चंदन लाके मेरे शरीर पर लेप करो। अब माधवेंद्र पुरी जो गोस्वामी जी थे, उन्होंने गोपाल जी की सेवा किसी और को दी और खुद चंदन लेने के लिए मलयाचल की तरफ चल पड़े। महीनों पैदल चलकर माधवेंद्र जी उड़ीसा व बंगाल की सीमा पर रेणुना नामक जगह पर पहुंचे, जहां गोपीनाथ जी का एक भव्य मंदिर है। जब वो उधर रात में रुके तो उस मंदिर में उन्होंने देखा कि गोपीनाथ जी को खीर का भूख लग रहा है। अब उस समय तक उन्होंने कभी खीर नहीं खाई थी। अब उन्होंने सोचा कि अगर वो उस खीर को खा पाते, उन्हें पता चल पाता कि इसका स्वाद कैसा होता है, ये कैसे बनाई जाती है, तो वो भी अपने गोपाल जी को खीर बनाकर खिलाते। जब भक्त के मन में कोई भाव आता है ना, तो भगवान उसे जरूर पूरा करते हैं। अब वो ये सोच रहे थे और रात को सो गए। उधर गोपीनाथ जी ने लीला रची। मंदिर में रात को पुजारी के स्वप्न में गोपीनाथ जी आए और बोले, मेरा एक भक्त यहाँ आया है, उसके लिए मैंने खीर चुराई है, उसे वो दे दो। भगवान की भक्त के लिए चोरी इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनका नाम खीर चोर गोपीनाथ पड़ गया। मतलब सोचो कितनी प्यारी बात है कि गोपीनाथ जी ने वो खीर अपने भक्त के लिए, उसका भाव पूरा करने के लिए चुराई। और भक्त को देखो, उसके अपने मन में इच्छा नहीं है, वो खुद नहीं खाना चाहते थे, वो भगवान के लिए चाहते थे कि अगर मुझे पता होता तो मैं वैसे ही बनाता। और यही भाव सबका होना चाहिए। अब इसके बाद अगले दिन सुबह ही माधवेंद्र पुरी जी भगवान जगन्नाथ के पुजारी से मिलकर अपने गोपाल जी के लिए चंदन मांगा। उन्होंने पुजारी ने माधवेंद्र जी को महाराज पुरी से मिलवा दिया और महाराज ने अपने क्षेत्र की एक मन मतलब 40 किलो जो बहुत स्पेशल चंदन की लकड़ी थी और अपने विशिष्ट अनुचरों के साथ माधवेंद्र जी को दिलवा दी। अब माधवेंद्र जी वो चंदन लेकर ब्रज के लिए निकल पड़े। रास्ते में वो वही गोपीनाथ मंदिर के पास पहुंचे तो रात में ठहरने के पर्पज से वो वहां पे रुक गए। रात को गोपाल जी ने उन्हें सपने में कहा और कहने लगे कि ये चंदन गोपीनाथ जी को ही लगा दो, क्योंकि मैं और गोपीनाथ एक ही हैं। माधवेंद्र पुरी जी इस सपने से बहुत गदगद हो गए, क्योंकि देखो गोपाल जी जो ब्रज में बैठे हैं और गोपीनाथ जी जो यहाँ है बंगाल के पास, वो बता रहे हैं कि वो एक ही है। अब अगले दिन सुबह माधवेंद्र पुरी जी ने गोपाल जी के कहे अनुसार चंदन गोपीनाथ जी को लगा दिया। तब से इस लीला के सम्मान के लिए चंदन यात्रा जो उत्सव है उसका आरंभ हुआ। ऐसी मान्यता है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ने राजा इंद्रमन को इस उत्सव को मनाने के लिए आदेश दिया था। जगन्नाथपुरी में भी ये उत्सव बहुत धूम से मनाते हैं। चंदन यात्रा की सेवा का समर्पण सबसे पहले जगन्नाथपुरी स्थित ठाकुर जगन्नाथ मंदिर में अक्षय तृतीया के दिन शुरू हुआ था, तो तभी से हर साल अक्षय तृतीया से ही इस उत्सव को मनाया जाता है। अब आप खुद देख लो, इस कहानी के माध्यम से भगवान ने हमें संदेश दिया है कि वो हर जगह है और बहुत सारे रूपों में है, बट वो है एक ही। अब अक्षय तृतीया को ऐसे ही खाली मत जाने देना। इस चंदन महोत्सव को भगवान की प्रसन्नता के लिए जरूर मनाना। अगर आप पूरी बॉडी पे चंदन न लगाओ तो कम से कम मुखमंडल पे जरूर लगाना। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।